जी, मैं हूँ कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तानी शहरियों के लिए नई हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई गई है जो कमर्शियल इंपोर्ट के हवाले से है। 5 साला जो पुरानी गाड़ियाँ हैं अब पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकेंगी। पहले इससे कबल जो है 3 साला पॉलिसी थी जो कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए थी। अब ये कमर्शियल जो पॉलिसी आई है 5 साला, इस पे 40% जो है आरडी जो है लगाया गया है, जो कि एडिशनल 40% ड्यूटी है। तो इसके बाद क्या गाड़ी जो है मार्केट में सस्ती हो जाएगी या फिर ये गाड़ी जो है मज़ीद महंगी होगी? इस हवाले से बात करेंगे। एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के जो हैं चेयरमैन हैं। वो हमें बताएंगे कि इस पॉलिसी के बाद जो है मार्केट में गाड़ियों के हवाले से क्या सूरत हाल होगी। शहजाद साहब बताइएगा, ये जो नई जो पॉलिसी आई है जो कमर्शियल पॉलिसी कहलाई जा रही है और इस पे जो बताया जा रहा है कि 5 साल पुरानी गाड़ी अब यहाँ पे इंपोर्ट हो सकेगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिसी पहले तो डिफ़ाइन करें कि ये पॉलिसी है क्या, और इससे आम जो सारिफ है, आम गाड़ी ख़रीदने वाला जो है, उसको किस तरह फ़ायदा पहुँचेगा या फिर गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो हमारा देरीना मुतालबा भी था। पिछले 15, 18, 20 साल से तो मैं कमर्शियल इंपोर्ट की बात करता रहा। कमर्शियल इंपोर्ट्स का मकसद ये है कि हम एलसी खोलें, स्टेट बैंक के थ्रू हम गाड़ियाँ मंगाएं पाकिस्तान में, और ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं, ये स्कीम समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए। इसका लाने का मकसद ये है कि ये जो कमर्शियल इंपोर्ट है, ये अगर खुल जाता है तो डायरेक्टली हम इंपोर्ट करेंगे, और 5 साल पुरानी गाड़ियाँ क्योंकि जापान में सस्ती होती हैं, तो आवाम को सस्ती गाड़ियाँ मिल जाएँ, हुकूमत को एक बड़ा रेवेन्यू मिल जाए। लेकिन कल ईसीसी के अंदर ये फैसला हुआ है कि मज़ीद 40% आरडी लगाकर आप ये कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करेंगे। इसका मकसद ये हुआ कि आप जो है गाड़ियाँ मज़ीद महंगी करने जा रहे हैं। एक तरफ तो आपने कमर्शियल की इजाज़त दी, जो आईएमएफ के कहने पे दी आपने, और आईएमएफ ने बाकायदा इसके ऊपर आपसे मीटिंगें की हैं, और उसका जो लुबे लुबाब है वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के भी मेंबर हैं, हमने कोई 15 साल 18 साल पहले डब्ल्यूटीओ को भी साइन किया है। डब्ल्यूटीओ का मकसद भी ये था कि दुनिया के अंदर तमाम ममालिक जो हैं वो आज़ादाना अपनी आवाम को, रियाया को जो है वो कोई भी आइटम सस्ता, मेयारी और अच्छी चीज़ उनको मिलनी चाहिए, और जिसमें किसी की भी दायरेदारी ना हो। हम ये मुसलसल जो है लोकल असम्बलरों को हम तहफ़्फ़ुज़ देते 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 आज हम 2025 में आए, देर आए दुरुस्त आए। आईएमएफ का शुक्रिया कि उन्होंने वज़ीर आज़म को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काहिल किया कि जनाब आप जो ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं ये कमर्शियल बेसिस पे करें, इसकी एज लिमिट भी बढ़ाएं। तो अभी हमें 5 साल पुरानी गाड़ियाँ मंगाने की इजाज़त है। जून 2026 से आपकी ये एज लिमिट ख़त्म हो जाएगी। 7 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी आप गाड़ी लाएंगे, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जापान से अगर गाड़ी आ रही है तो वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस होगा, पाकिस्तान में गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस होगा। लेकिन कल का ईसीसी का जो फैसला है उसने हम तमाम लोगों को जो है ना वो चौंका दिया है। आरडी लगती उन चीज़ों पे है जो लग्जरी हो। अब पाकिस्तान के अंदर जो पहले गाड़ियों का सिस्टम था, 1800 सीसी से ऊपर वो लग्जरी में काउंट होती थी, और वो लग्जरी गाड़ी जो लाता था वो फिर ये नहीं देखता था कि 10%, 20% या 40% आप उस पर मज़ीद आरडी डाल दें। रेगुलेटरी ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब 1800 से नीचे वो हर पाकिस्तानी के घर की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर फ़र्ज़ कर लें कि 40,000 गाड़ियाँ टीआर बैग गिफ्ट के तहत आई हैं, तो इसमें 38,000 गाड़ियाँ जो हैं वो 650 सीसी या 1000 सीसी की हैं। 2000 गाड़ियाँ ऐसी होती थी जो 1800 और उससे ऊपर की होती थी। लेकिन ये जो छोटी गाड़ियाँ आती थी ये लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में थी। अब आपने करा ये कि एक तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि बजट में आपने जी 40% रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की, लोग बड़े खुश हो गए, लेकिन वो रेगुलेटरी ड्यूटी थी किसके ऊपर? 1800 सीसी के ऊपर। वो गाड़ियाँ जो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ की गाड़ियाँ थी, उस पर आपने आरडी कम की, और किसके लिए कम की? उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत ही नहीं थी कम करने की। ज़रूरत तो उन लोगों के लिए है कि जो आज पाकिस्तान असम्बल्ड शुदा गाड़ी नहीं ख़रीद सकता। ये क्यों आईएमएफ ने कहा, ये क्यों आपको डब्ल्यूटीओ ने कहा? इसलिए कहा कि पाकिस्तान में असम्बल्ड शुदा गाड़ियाँ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। हम सीकेडी, एसकेडी, असेंबली
बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा करोड़ों डॉलर सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने में चला जाता है। बाज़ वक़्त रहमान भाई मुझे ये लगता है कि हम जो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से हम जो कर्ज़ा लेते हैं वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन असेंबलरों के लिए लेते हैं ताकि ये अपनी सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करें। मैं सिर्फ आपको एक गाड़ी की कंपैरिजन करता हूँ कि हमारे मुल्क में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ये सुजुकी इस वक्त जो अल्टो है वो 33.5 लाख रुपए की है। यही गाड़ी हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 3.25 लाख की है। रिटेल प्राइस 3.25 लाख, अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 13 लाख बनते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये जो असेंबल्ड शुदा गाड़ी है, जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड ज़ीरो, जिसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड, हम 33.5 लाख की दे रहे हैं। तो क्या कोई इनको देखने वाला नहीं है? अच्छा शहजाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी पे ऑलरेडी 122% से लेके 450% तक जो है ड्यूटी है, जो कि सीसी के हिसाब से ली जाती है। अगर 650 सीसी गाड़ी आ रही है तो 122% होगी। अब उसके ऊपर आरडी जो है 40% लग जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो आम गाड़ी के जो लोग हैं जो ख़रीदना चाहते हैं, आम सारिफ हैं, जो शहरी हैं, तो उनको क्या गाड़ी अब पहले से की मुनासबत जो है वो सस्ती मिलेगी या फिर वो गाड़ी जो है ये महंगी हो जाएगी? देखें, आज से पहले तक तो हमें ये लग रहा था कि क्योंकि गवर्नमेंट वर्बली कह रही थी कि जी हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन ये सिलसिला चल रहा था। कल जो इन्होंने आरडी डाल दी तो तमाम गाड़ियों के ऊपर आरडी, जो लफ्ज़ है गाड़ियाँ कह दिया उन्होंने, अभी तक ये डिफ़ाइन नहीं किया कि सीसी वाइज कौन सी गाड़ी से होगा, कौन सी गाड़ी पे नहीं होगा। अब जो 122% से लेके 450% तक अभी मौजूदा ड्यूटी है, लेकिन आज से 4 महीने पहले जब बजट आया तो ये 122% से लेके और ये थी 550% तक। जब वो 40% आपने आरडी कम की, जो 90% लग्जरी गाड़ियों पे आरडी थी उसको आपने 50% कर दिया। अब ये 40% आपने किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और किसके कहने पे किया, ये भी समझ में नहीं आई। आज आप जो है वो 40% दोबारा लगा रहे हैं। क्या वो छोटी गाड़ियों पे भी आप लगा रहे हैं? फिर तो आप वो फ़र्क ख़त्म कर रहे हैं जो 3 साल पुरानी और 5 साल पुरानी गाड़ी के ऊपर एक फ़र्क आता है ना, कि जापान में 3 साल पुरानी गाड़ी फ़र्ज़ करें जी 10 लाख की है और 5 साल पुरानी गाड़ी वो 7 लाख की है। ये फ़र्क आपने ख़त्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने एक मरतबा फिर लोकल असेंबलरों को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया कि वो दोबारा 4-5 साल अपनी मनमानी करें, फिर वो लूट लड़ाइयाँ करें, जितना लूटना चाहे लूट लें। मैं यहाँ ये बात कोट करना चाहता हूँ कि आईएमएफ ने आपको कहीं नहीं कहा कि आप 40% जो है वो आरडी बढ़ाएं। आपको तो ये कहा गया है कि एज लिमिट इनकी बढ़ा दें और बतजरीज़ आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वो ख़त्म करते हुए चले जाएं। आपने 5 साल का टाइम मांगा, वो 5 साल का टाइम आईएमएफ नहीं दिया आपको। आईएमएफ ने और डब्ल्यूटीओ ने तो कहा फौरी तौर पे आप करें। आपने एक टाइम मांगा, ऐसे हम भी समझते हैं कि फौरी करना हमारे मुल्क के मफाद में नहीं था, चले जी दे रहा है दुरुस्त है। आपने कहा जी 5 साल में हम करेंगे, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं कि ये 40% जो है हर साल हम 10% कम करेंगे, जबकि आईएमएफ आपको जो कह रहा है वो टोटल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कह रहा है कि आइंदा 5 साल के अंदर 15% पे लेकर आएँ। तो एक तरफ आप उस बात की नफ़ी कर रहे हैं जो आईएमएफ कह रहा है, जो डब्ल्यूटीओ कह रहा है। यहाँ आप हमें सिर्फ कान को खुश करने के लिए या आवाम को खुश करने के लिए आपने कह दिया जी अब आप जो है कमर्शियल इंपोर्ट होगी गाड़ी, आप जो है वो आपको सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? मिल ही नहीं सकती। शहजाद साहब, ये भी मुझे बताएं कि एक आम शहरी है जो गाड़ी ख़रीदना चाहता है और वो इम्पोर्टेड गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है, तो क्या वो इंपोर्ट कर सकता है या फिर वो सिर्फ गाड़ी जो है इंपोर्टर ही इंपोर्ट करेगा और उसके पास से वो जाके वो परचेज़ करेगा? ये प्रोसेस थोड़ा सा बताएं। ये हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि गाड़ी की इंपोर्ट का प्रोसेस बेसिकली है क्या। ये जो स्कीम आई है कमर्शियल, इसके तहत क्या आम शहरी इसको अवेल कर सकता है या इसका क्या तरीक़ाकार है? देखें, अभी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने एक बिल डिज़ाइन किया है। वो बिल जो है उसको कहा गया है मोटर व्हीकल डेवलपमेंट एक्ट, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सनत के लिए एक मुफीद आपने एक एक्ट बनाने की कोशिश की है। अब उसमें जो आपने कंडीशनें डाली है ना, वो आम पब्लिक क्या, एज ए मैं कार डीलर जो पिछले 45 साल से कारोबार कर रहा हूँ,
वो तो मैं भी नहीं ये गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकूँगा। जिस किस्म की आपने उसके अंदर जो शराइतें डाली हैं, क्या शराइतें डाली हैं, कुछ शराइतें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी सही हैं। इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड हो, सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड हो, आप शोरूम हो, फिर आप कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, इंपोर्टर जो गाड़ियाँ यूज़ इंपोर्ट करेगा उसको कह रहे हैं कि जी आपके पास एक वर्कशॉप भी हो, फिर आप इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से आप जो है उसका लाइसेंस भी लें। अगर आप इन तमाम चीज़ों पे आप अगर फोकस करेंगे तो आप गाड़ी मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप गाड़ी नहीं मंगा सकते हैं। और इसमें आप कहीं गलती करेंगे तो आपको जो है वो फेडरल एजेंसीज जो है वो आपको गिरफ्तार भी कर सकती हैं, आपके ऊपर जो है वो जुर्माना भी लग सकता है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, और आपके ऊपर 10 लाख से लेके और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने भी लग सकते हैं। तो भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एज ए बिजनेसमैन मैं गाड़ियों का काम करने जा रहा हूँ कि कोई मैं मंशियात का कारोबार करने जा रहा हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि जी ये आपका क्राइटेरिया है। देखें, हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, पुरानी गाड़ियाँ, हम लोकल असेंबलर्स नहीं हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम नई गाड़ियाँ नहीं बना रहे। अगर ये मसौदा आपने बनाया है, अगर लोकल इंडस्ट्री के लिए बनाया है, वो आपने बिल्कुल ठीक बनाया है, आप जाने और लोकल इंडस्ट्री जाने। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि यही सारी चीज़ें, यही शराइत ये कमर्शियल इंपोर्टर के लिए भी हैं, तो कैसे मंगाएगा? आम पब्लिक तो मंगा ही नहीं सकती। तो मेरी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील है, वज़ीर ख़जाना से, वज़ीर तिजारत से, अपना इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर से, कि खुदारा आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हर आदमी मंगा सके। कम से कम ये लोकल असेंबलर जो लुटेरे यहाँ बैठे हैं, जो लूट रहे हैं, और जो आपको भी टैक्सेस जो है वो उसमें भी चूना लगा रहे हैं, आवाम को महंगी गाड़ियाँ दे रहे हैं, और आवाम को फौरी गाड़ी चाहिए तो ब्लैक में ख़रीदें। खुदारा ऐसा काम ना करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हर आदमी वो गाड़ी इंपोर्ट कर सके। हम चाहते हैं कि आवाम को सस्ती मियारी गाड़ी मिले। कैसे मिलेगी? जब तक आप इसमें नरमी पैदा नहीं करेंगे तो ये सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए या इस कारोबार से वाबस्ता लोगों के कान को खुश करने के लिए आपने फ़िलहाल अभी तक जो ये सारा डिज़ाइन हुआ है, ये लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 40% आपने जो इस पर आरडी डाली है, आपने एक मरतबा फिर लोकल असेंबलरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। शहजाद साहब, इससे तो ऐसा ही मालूम होता है कि ये जो पॉलिसी आ रही है 5 साला कमर्शियल गाड़ी इंपोर्ट करने की, वो बहुत मुश्किल पॉलिसी है आम शहरी के लिए, और उसके लिए जो है इम्पोर्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें रखी गई हैं, फॉर्मेलिटीज़ रखी गई हैं। तो आप ये बताएं कि इससे पहले जो पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे एक ही पॉलिसी थी जो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए थी, वो क्या पॉलिसी है, उसको भी हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि वो क्या पॉलिसी थी और उसके तहत लोग किस तरह गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे थे। उसमें सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी जो है वो इंपोर्ट हो रही थी, उस पर क्या ड्यूटीज़ थी और वो अभी भी उसका तसलसल जारी है, और उसके अंदर क्या फॉर्मेलिटीज़ थी, उसमें क्या आसानियाँ थी? देखें, टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी अपने ब्लड रिलेशन को, माँ बाप को, बहन भाइयों को गिफ्ट कर सकता था। और टीआर का मकसद था कि अगर वो 3 साल के बाद आ रहा है तो अपने साथ एक राइट हैंड गाड़ी ला सकता है, और पर्सनल बैगेज 6 से 1 साल के दौरान अगर वो कहीं गया है और वापस आ रहा है तो वो भी एक राइट हैंड गाड़ी ला सकता है। अच्छा, अब ये देखें, जो ये गाड़ी ला रहा है ना, पिछले 3-4 साल पहले इन तमाम गाड़ियों के ऊपर ड्यूटीज़ पाकिस्तानी रुपीस में थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने डॉलर ड्यूटी कर दी। अब ये समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भेजता है, आपको करोड़ों डॉलर सालाना रेमिडेंस भेजता है, और प्लस ये जो गाड़ियाँ भेजता है, जो पिछले साल 24-25 यानी जून 24 से जुलाई 24 से जून 25 तक 40,000 गाड़ियाँ आई हैं। आप सोचें कि आपको डॉलर ड्यूटी कितनी बड़े पैमाने पे उसने दी है। आपके मुल्क में डॉलर की कमी है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हमें डॉलर चाहिए। ये टीआर पैकेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं, खुदारा वज़ीर आज़म साहब, ये समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए है। खुदारा इस स्कीम को ना छेड़ें, ये स्कीम चलने दें। ये समंदर पाकिस्तानी को आप देते क्या है? वो तो आपको करोड़ों अरबों डॉलर सालाना भेज रहा है, आप उसके बदल इनको एक सहूलत दी थी, उसमें भी हमें सुनने में ये आ रहा है कि टीआर के तहत वो गाड़ी ला सकेगा, गिफ्ट और बैगेज हम बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे भाई? आप डॉलर पूरा कहाँ से करेंगे? ये जो कमर्शियल लोग जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, आपके पास स्टेट बैंक के पास क्या डॉलर होगा इन 40-50 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए? एक तरफ वो चीज़ें जो आपके खाने पीने की इंपोर्ट के लिए एलसी बैंक नहीं खोल रहा, स्टेट बैंक जो है वो डॉलर नहीं दे पा रहा,
तो क्या वो डॉलर हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा? क्या ये डॉलर जो है आपको स्टेट बैंक देगा हमें इसलिए खोलने के लिए? तो लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि उस स्कीम को ना छोड़ें। उससे आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, आपको आपकी तवक्कात से ज़्यादा डॉलर मिल रहा है। तो उस स्कीम को एक तरफ रहने दें, वो स्कीम जिस तरह चली उसको चलने दें। कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म साहब, आप अमेरिका से 28 तारीख के बाद आप आ रहे हैं, मैं कैपिटल टीवी के प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील करता हूँ कि आप इस स्कीम को फाइनल करने से पहले आप फेडरल कैबिनेट में इसको ओके करने से पहले हमें सुनें। हम मुझे बताने हम आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठा है वो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहा। हम चाहते क्या हैं कि आपको डॉलर ड्यूटी भी मिलती रहे और कमर्शियल इंपोर्ट भी हो जाए, और उसमें जो कबाहत हैं कमर्शियल इंपोर्ट में उसे आप दूर कर दें। हम ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ इसके ऊपर वर्किंग कर ली जाए तो हम आम पाकिस्तानी शहरी को मेड इन जापान गाड़ी, वो गाड़ी जो डोमेस्टिक जापानीज चलाता है, हम 20 लाख के अंदर देंगे, जिसमें गवर्नमेंट को एक बड़ा रेवेन्यू भी मिलेगा, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी भी मिलेगी, जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, जिसका पेट्रोल एवरेज बहुत शानदार होगा, और जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते कि वो गाड़ी आप रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाइज, पेट्रोल एवरेज वाइज आप कितना बड़ा अपना पेट्रोल का जो बिल वो बचा सकते हैं। तो ये मैं अपील करूंगा, खुदारा हमें सुने और हमारे सुनने के बाद आप फैसला करें। अच्छा शहजाद साहब, ये भी बताएं कि ये जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, कमर्शियल इम्पोर्ट पॉलिसी, इसके तहत सालाना जो है 10% कमी का भी ऐलान किया गया है कि वो 10%, तो आइंदा आने वाले 4-5 साल में कि वो वापस ड्यूटी वहीं आ जाएगी। और एक साथ ये बात भी बताई जा रही है कि आइंदा आने वाले सालों में 10 साल पुरानी गाड़ी या 8 साल पुरानी गाड़ी भी इंपोर्ट की जा सकेगी, या उससे पुरानी गाड़ी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके तहत क्या आम सार्फिन को जो है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आइंदा आने वाले सालों में? इस वक्त तो चलें ये इंपोर्ट पॉलिसी जो है मुश्किल नज़र आ रही है आम सारिफ के लिए, लेकिन आइंदा आने वाले सालों में क्या ये फिजिबल होगी? देखें, यहाँ यही मैं बात दोबारा दोहराऊंगा कि एक तरफ तो आप 40% ड्यूटी बढ़ाने के बाद इस 40% को 2029 तक हर साल 10% आप कम करते जाएंगे। तो एक तो ये मंतक मेरे समझ में नहीं आ रही, जबकि 122 से 450% ड्यूटी बरकरार है, वो कब ख़त्म होगी भाई? IMF कहता है कि आपने इन ड्यूटीज़ को ख़त्म करना है, और 2029 में अगर आपको टाइम मिल गया है तो उसको 15% पे लेके जाना है, तो उसकी कहीं बात नहीं हो रही। आप बात करें इस 40% को आप आइंदा 4 साल में, यानी 26, 27, 28, 29 में इस 40% को RD को आप ख़त्म कर देंगे। 122 से 450% उसको कौन ख़त्म करेगा? दूसरी बात आपने की कि जी आइंदा 2026 जुलाई से आप पुरानी 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी भी गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। गाड़ी जापान से चढ़ेगी, वहाँ पर भी इसकी श्योरिटी होगी, और पाकिस्तान में भी कस्टम से क्लियर होने से पहले इस गाड़ी को नाप तोल किया जाएगा। ये सारी बातें अच्छी हैं। ये गाड़ियाँ इस तरह ही आनी चाहिए कि इसमें कोई डैमेज गाड़ी ना आए, इसमें कोई ऐसी गाड़ी ना आए कि किसी पाकिस्तानी शहरी को इसकी वजह से नुकसान पहुँचे। लेकिन जो ये 40% एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ और 122 से लेके 450% जो ड्यूटीज़ है, उसमें मज़ीद 40% आप डाल के जो ये खेल खेला जा रहा है, ये समझ से बालातर है। जी, आल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना था कि ये जो नई इंपोर्ट पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई जा रही है, उसके तहत जो है गाड़ियाँ शहरियों को सस्ती नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो RD लगाई जा रही है 40%, उसके बाद जो है गाड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होगा। जबकि दूसरी जो स्कीम है जो पहले से मुल्क के अंदर जारी थी, जो बैगेज स्कीम कहलाती है, जो कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए है, जो 3 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उसके तहत जो है इम्पोर्ट करते हैं। कभी ये कहना था इस हवाले से कि ये जो गाड़ियों की इंपोर्ट है इसको ना बंद किया जाए, क्योंकि जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी जो गाड़ियां भेजते हैं उनके साथ साथ उसकी ड्यूटी जो है वो डॉलर्स में जो है पाकिस्तान भिजवाई जाती है, जो कि ज़र मुबादला में पाकिस्तान के इजाफे का सबब बनती है। ताहम नई जो इंपोर्ट ड्यूटी है जिसमें लागू की गई है RD 40%, और ख़ास तौर पर जो इंपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है कमर्शियल के लिए, हवाले से जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वज़ीर आज़म से अपील भी की है कि इसकी जो ड्यूटी है
40% उसको फौरी तौर पर जो है ख़त्म किया जाए। जो 122% से लेकर 450 तक जो ड्यूटी है सीसी के हिसाब से जो गाड़ियों पर आयद होती है, उस हवाले से भी नज़रसानी की जाए। जी।